आपको 86-032 का एक और खेत दिखाता हूँ गौरव भाई का। गौरव भाई बढ़िया किसानों के खेत में आके मजा आता है। अरे बाप रे, ये दिन में दिखाना चाहिए था गन्ना ना। मोटाई देखो जी। हाँ यार वाकई में यार, और लंबाई भी देखो, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये इसका जो है ना करेक्टर है जी। ये 86-032 की जो पहचान है वो इसको लेकर के है कि भैया गन्ना मोटा है, लठ जैसा है जैसा बम्बू होता है, और सबसे बड़ी बात है ये ठोस है जी, इसलिए गिरा भी नहीं। हाँ गिरा भी नहीं। अच्छा आपने एक और बात बताओ मुझे जी, मैंने आपका गन्ना बंधा हुआ नहीं देखा जी खुला ही ठीक है। हाँ तो इसका रीजन बताओ मुझे, आपको क्यों मतलब गन्ना अगर बंधवा देते हैं पतले रह जाते हैं, बीच के छोटे टीलर वो भी मर जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पत्तों को पूरा प्रकाश संश्लेषण जी मिलता नहीं, वो भी नहीं मिलता। किसान इस बात को समझता नहीं। जी जी। अब देखो आपने गन्ना बांधा नहीं जी हाँ बहुत बढ़िया, इसमें पूरी बहुत अच्छी जा रही है। जी जी जी, मोटाई भी शानदार, मोटाई भी अच्छी। आ जाओ अंदर को, आ जाओ थोड़ा। पूरा जंगल है जी। अरे वाह, वो इसकी लंबाई कितनी है? बहुत है जी। अरे वाह, शांतनु भाई इधर लाओ तो। ये देखो साला जो ढंग की वैरायटी है ना वो तो ये पास करते ही नहीं। किसान के हित की, किसान के हित की वैरायटी यही है। किसान के हित की वैरायटी पास नहीं करते ही है। देखियो, अरे वाह, ये है। देखो ये का और भी इसमें करना 35 से 30 तो उसमें थी। जी 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 इसमें 35 से भी ज्यादा है जी। क्यों, इससे 3 गुना गन्ना। हाँ। और साइज देखना इसका ऊपर तक है। बहुत बढ़िया। ये वाला ये है बहुत शानदार भाई, गजब। भैया इन पाना चाहिए ना किसानों को जी, किसान हित की वैरायटी है और जी। सबसे बड़ी बात है सामान्य वैरायटी। जी जी जी, देखो लागत शून्य, इसका ये करेक्टर है जी। ये जो एक कलर इसका हाँ। देख रहा है नहीं, व्हाइट और ये बैंगनी सा, बैंगनी जैसा। अच्छा मीठा बहुत है, मैंने खाया ये मेरे यहाँ बीच में मैंने लाया था। रस बहुत है इसमें, बहुत ये जबरदस्त भी वाला। जूस में चलता है वैसे। हाँ यार जूस ही तो निकालना जी। एक 15-0-12 जूस में बहुत शानदार आता है। जी जी। उसका जूस ऐसा लगता है जैसे आपने मसाला मिलाया हो। अच्छा, ये उसकी खास बात है 15-0-12 की। और भाई गन्ना आपका बहुत शानदार खड़ा, तो ये भी सीड के लिए जा रहा है। हाँ जी, शांतनु भाई ये दिखाओ, सब सीड में ही है जी। ये देखो ना, अरे बाप रे। और टीलर देखो जी, आप देखो सब हाँ, सब आपको मोटे लट मिलेंगे। हम वहाँ टीलर वाली बात कर रहे थे जी, वो तो उसमें हमने कुछ करा नहीं, छोटा खेत था वो। मैं आपको वही टीलर वाली बात बता रहा हूँ। वहाँ तो ये टीलर हम वहाँ गिन रहे थे, यहाँ गिनेंगे। जी जी जी। इसमें भैया 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये आ गया 8। ये तो पिछले वाले का जी जी जी। 8 और ये भी इसी का है। ना ये अलग है, ये अलग है। ये अलग। 8 टीलर यार, अगर भैया वो भी लट है जी 8 के 8। हाँ इसका मैं अगर वजन की बात करें हम तो 3 केजी प्लस है नहीं। कोई 5 का भी चला जाएगा, 4.5-5 एवरेज की बात कर लो, कुछ ऐसे भी होंगे 1.5 किलो वाले, कुछ ऐसे भी होंगे 2 किलो। 1 किलो का तो करना नहीं है इसमें। जी जी जी। 86-032 में 1 किलो का तो करना ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो भैया बहुत बढ़िया भैया, फिर तो कुछ कहने नहीं। अगर ये 40,000 रुपए गन्ने बना लिए और 2 किलो का भी एवरेज ले गए तो 8 से कुंटल है जी। और देखो इसकी डांडी एकदम हरी है जी यार। ये वैरायटी किसान हित की है, पता नहीं ये लोग। और छुलने में भी आसान है, पत्ता अपने आप गिर जाता है इसका। पत्ती भी इसकी मुलायम है। हाँ एकदम। ये देखो, ये देखो मुलायम पत्ती है, हैरों में भी दिक्कत ना है तुम्हारे काटने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शानदार। ये कितने बीघा लगा रखा गौरव भाई? ये इसमें जी 10 बीघे है। 10 बीघे हैं। हाँ जी। अच्छा ये भी उसका बीज वाला ही है? जी जी जी, बहुत बढ़िया। अरे भैया इसे ना गन्ने को सॉरी इसे अच्छा कर लो जी। और अच्छा करने के बाद तुम कोल्लू पे दे दो, मत दो किसी को भी। मेरी बात हुई मेरे कोल्लू पे, हमारे गांव में हमारे भैया जी का कोल्लू है जी। तो उनसे बात हुआ था, उन्होंने ये कहा कि भैया तू मेरे को 14 की रिकवरी दे दे। हाँ आ जाएगी, थोड़ा लेट आती है इसमें। भाई इसको आपने बोना कब है? इसको आपने बोना है सितंबर में। ये देखो लट। अच्छा यो मेरा अलग लग रहा ये अलग है, ये थोड़ा सा धोरे पे जैसे। यो कौन सी वैरायटी? ये ट्रैक्टर घूमता है ना। अच्छा यो वही वाली तो बताने वाली उसके लिए। हाँ मैंने कहा कुछ खराब यो वही वैरायटी जिसका पता नहीं। जी जी जी। एक पता नहीं वैरायटी भी हमारे पास। ये मजोखरी में गौरव भाई ने कहीं से लगा दिया, लेकिन गन्ना यार वो भी ठीक है गौरव भाई। हाँ खाने लगा अच्छा लग रहा है मुझे तो। वजन इसमें भी बहुत है। हाँ वजन तो है ऊपर डांडी में।
किसान हित यार देखो है तो सारी किसान हित। बात यह है कि किसान हित की जो वैरायटी होगी वो कभी पास नहीं हो पास सकती। नहीं जी करते। जी ये वैरायटी वो पास करेंगे जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा, बस 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 वजन कम होगा, जी बीमारी ज्यादा आएंगी। पेस्टिसाइड कंपनियों के साथ इनका सेटिंग होकर बिल्कुल, काम बिल्कुल। बढ़िया रहेगा। हाँ जी जो किसान के पास की वैरायटी उसे नुकसान यार इसकी क्या वैरायटी करनी, हाई शुगर ज्यादा करते हैं ये। हाई शुगर ज्यादा करें ना भैया। देखो हमारे वैरायटी तो ये लग रही है, हमें तो समझ में आ रही। 86 देखियो मजा आ रहा है गन्ने को देख के, सोच रहा बिका ना बिका वो बात की बात है लेकिन गन्ना देख के मजा आ रहा है शांतनु भाई। बिकेगा जब सभी को। कैसा लग रहा ना भैया? पूरा महाराष्ट्र बेच रहा है इसे। महाराष्ट्र की तो बिल्कुल महाराष्ट्र की तो जान है वो। गुड़ भी देख 96 से चल रही है वैरायटी वहाँ। हाँ ये देखियो, और ये कभी ना जाने वाली वैरायटी है। जी क्या बात है गौरव भाई, यार मजा आ गया खेत देख कर। मतलब खेती करो तो ढंग की करो, नहीं तो करो मत। सही बात है। बहुत बढ़िया शानदार। इसमें भी वही 8-10 गन्ने हैं आपके। जी 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 सुपर भाई, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास कौन कौन सी वैरायटी होगी? 118, जी 86-032, जी 92-0, 98-014 98-014, जी, और जी आपका 13-235 भी है, 13-235 और हरियाणा 19 भी थी। हरियाणा में। वो तो चलो वो उसकी हो गई। मतलब अभी जो हम कोई अगर आपसे लेना चाहे जी जी तो वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 4 वैरायटी है। जी बहुत बढ़िया। ये कोई ऐसी बात खत्म। किसान देखो हित की। अब ये बताइए ऐसा क्या है किसान हित जिसके ऊपर डंडी खत्म हो गई, हाँ किसान खत्म हो गया, गन्ना ही सूख इतना गया। इतना गन्ना खड़ा। जी भैया एक बार बताओ। अब गन्ना ले जा रहा है प्लेट में तो मना कर रहे हैं हाँ कि ये लाल सड़न क्यों लिया है और सूखा क्यों तो लिया मैं कहाँ लेकर जाऊं? है, बताओ। मेरी वीडियो देखी वो? और आग मील लगा वाला नहीं बताने का मुझे कौन सा गन्ना बोना। मैं मेरी मर्जी में वो बोऊंगा। तुझे लेना तो ले, तुझे चीनी तो बनानी ना। मैं दे तो रहा हूँ चीनी बनाने के लिए। शुगर कंटेंट है नहीं इसमें, कौन सी वैरायटी में शुगर नहीं है। बिल्कुल ये जिन राज्यों में पास हो रही वहाँ चीनी नहीं बन रही। जी। आप मुझे एक चीज बताओ मील वाले कह रहे हैं उसे आग लगा दो, भाई, एक बात बताओ। सरकार कह रही है आग मत लगाओ। आप मुझे एक चीज बताओ। देखो आग न लगाने का एक रीजन है, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ गौरव भाई। एक तो ये रीजन हो गया कि साहब मैं अगर अपने खेत में पत्ती फूकूंगा तो इससे पोल्यूशन होगा। जी, जी। ये तो है कोरी बकवास। जी समझ गए मेरी बात? जी जी बिल्कुल। उससे ज्यादा तो कारखाने चल रहे हैं। जी तुम्हारी गाड़ियों में डीजल फूक रहा, जी ट्रकों में डीजल फूक रहा है। जी उसके अलावा दुनिया भर के कोल्लू चल रहे हैं, जी दुनिया भर के भट्टे चल रहे हैं, जी दुनिया भर की भट्टियां इस दुनिया में। कोई चना भून रहा, कोई मटर भून रहा। जी, अब जी। मेरे पत्ती फूकने से पोल्यूशन होगा क्या? और जी कूड़ों में जो आग लग रही है, कूड़े के ढेर पड़े कूड़े के ढेरों में आग लग रही। कई कई शहरों में जाओ तो वो पूरे पूरे प्लास्टिक लग की रहे जल हैं। रही है। बड़े बड़े जंगल अपने आप आग से फूक जाते हैं। जी 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 वो तो हो गई एक अलग बात। जी पत्ती जलाना पर्यावरण के लिए गलत है, जी सबको पता है। जी इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई इसको जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, हमें नहीं जलाना चाहिए। जी ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसान को अंदर कर रहे हो हम्म, तो औरों को भी तो अंदर करो। सही बात, कारखाने उद्योग वालों को ना अंदर कर रहे सही बात है। और लोगों को ना अंदर कर रहे। अबे मैं गरीब आदमी, मैं इसमें पैसे नहीं, मैं कृषि कार्ड के लोन में दवा पड़ा हूँ, बालकों की मेरी फीस जमा नहीं हुई, तुम मुझे ठा के अंदर पेल रहे हो कितना पत्ती को फूकी। और कई बार बेचारे के ऐसा भी हो कि बीड़ी पीते पीते भी लग जा, सही बात। या ठंड लग रही पत्ती जला रही। हम्म, तो ये दूसरा मैटर वाली बात हो गई। सही तरीका ये है कि गन्ने की पत्ती आप इसलिए मत जी। जलाइए कि पोल्यूशन हो रहा है। जी गन्ने की पत्ती फायदा आप है इसलिए रखिए कि अगर आप गन्ने की पत्ती खेत में मिलाते हैं तो इससे हमारी कार्बन। जमीनें जिंदा हो रही हैं, जमीनों में कार्बन बढ़ रहा है, हमारी जमीनें वापस से रिकवर हो जी, रही जी। हैं। ये हमारी पत्तियों के ये गन्ने की पत्ती है, ये हमारी खेती के लिए वरदान है। जी अगर कोई चीज है जो हमारी इन जमीनों को वापस से जिंदा कर सकती है तो ये गन्ने की पत्ती। तो इस गन्ने की पत्ती को जलाना अपने भविष्य को जलाना है। जी पोल्यूशन तो ये तो साली बकचोदी फालतू की बिना मतलब इनका बोलाना चलना नहीं। बताएंगे ना पोल्यूशन हकीकत ये है किसान को घर घर गांव गांव जाकर के सरकारी मुंह से माइक से आवाज निकलनी चाहिए कि आपको फ्री में मल्चर दिया जाएगा, जी फ्री मल्चर देंगे। और आप बस मल्चर क्या, इनको ऐसा करना चाहिए कि एक एक कृषि विज्ञान केंद्र में 50-50, 100-100 मल्चर मंगवा करके गवर्नमेंट को रखवा देना चाहिए रखवा देने चाहिए। कि भैया आपने केवल फोन करना है, हम आपके खेत में मल्चिंग करके आए, मतलब वो उसको खत्म करके आएंगे पत्ती को। बिल्कुल। हम पैसा देंगे ना भाई। अब मैं अगर करना भी चाहूं गन्ने की पत्ती को मल्च, मेरे गांव में ट्रैक्टर नहीं, जी तो किसान क्या करेगा लास्ट में? बे छोड़ ले, उसको इतनी समझ नहीं है भाई। हम कैमरे के सामने हैं तो हम आज बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जैसे नगीना के पास है तो हम तो मंगवा लेते हैं इजीली अवेलेबल। लेकिन अब मैं कहाँ से मंगवाऊं बिजनौर वाला आदमी, बताओ। जी, जी। मेरे आसपास तो मल्चर नहीं है कहीं। जैसे कोई दूर भाई साहब मुझे ट्रेंचर नहीं मिला गन्ना बोने के लिए मेरे आसपास के 10 किलोमीटर में। सोचो आप, ट्रेंच वाला ट्रेंचर। जी जी गन्ने की पत्ती जो अब पेड़ी का प्रबंधन करने के लिए वो कटर आता है ना, वो नहीं है।
अब हर किसान तो इतना लोहा इकट्ठा तो नहीं कर कृषि पाएगा। विज्ञान केंद्र में मेरे हिसाब से सरकार को ये चाहिए कि वहां पर यंत्र बनवा के रखे। हम फ्री में नहीं मांग रहे तुमसे, बिल्कुल। हमसे तुम किराया ले लो, जी जी हमें दे दो। जी सरकार को नहीं तो मिल को देना चाहिए। मील को दे, अबे मील हमसे करोड़ रुपए कमा रहा, दूसरा हमारे ब्याज के पैसे के देते तू, सही बात। हमारा पैसा अब उसने शांतनु कुछ कहना चाह रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जी। जो ये मशीनें यंत्र जो चल रहे हैं, मतलब कृषि उस पर सोसाइटी में आए हैं, तो कुछ किसानों को डर है कि ये जो यंत्र आते हैं, हम अगर ऑर्डर करें, मंगवावे उन्हें हमारी खेती के लिए, जैसे मल्चर की बात चल रही है, तो किराया बहुत महंगा है, वे किराया खुद से लगाते हैं जब चलता है वो। तो ऐसा भी नहीं है, जो जिन्होंने मंगाया हो ये बातें बतानी चाहिए कि जो इस वीडियो के माध्यम से किसानों को पता भी चले कि हाँ वो कितने रुपए रेंट पे आता नहीं, है। मैंने मंगवाया था, 750 रुपए घंटा है। और घंटा। जब किसान के खेत में पहुंच जाता है ट्रैक्टर, मैं ड्राइवर के है, तेल भी उनका ही है, 750 रुपए घंटे में। हाँ, तो ये मल्चर भी है, एमबी प्लाव भी है और ट्रेंचर भी है। 750 रुपए घंटा जी। अभी कुछ इसका है। किसानों को हाँ ये पता है कि हजार हजार रुपए चल उस रहा पे है। कोई सा भी यंत्र चलवा लो, जी। वहीं से ट्रैक्टर आएगा और वो घर आपके आ खेत में जब से चलेगा, जब तक खत्म होगा वहीं का वही टाइम जोड़ेंगे और तो वैसा नहीं। कितना मतलब कि 750 रुपए घंटा। घंटा हाँ तो जी। एक घंटे में कितने बीघे उनका ही देंगे? ड्राइवर रहेगा, उनका ट्रैक्टर उनका ही है। भाई ये कितने बजे जाएंगे? ये 5-6 बीघे निकाल देता है। तो कोई मल्चर। सही है। और एमबी 150। हाँ, एमबी प्लाव 2। हाँ। 2 बीघे। पूरा भी ना आया। जी 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 125 रुपए जी। पर बीघा पड़ जाता है। सबा सौ नहीं, हमारे यहाँ 5 बीघा का बीघा ना, कुछ नहीं, पाँच। हाँ, वो हाँ। 150 रुपए, 150 रुपए। जी, जी। 150 रुपए बीघा। वो यार ठीक है, फिर इतना बुरा भी कोई नहीं। दिक्कत जी जी जी। और वो पूरी मट उसका कर दे, हाँ तो हम जी। इसे पूरे जिले में अच्छे से मंगाने के लिए कैसे? ये जी हर सोसाइटी में उपलब्ध है ये। अच्छा, हाँ, तो इस गन्ना सोसाइटी में क्या फोन करके बुलाना पड़ता है या जाना पड़ता है? जागरूकता नहीं। ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, पता वो है। हाँ। फोन करके बताना पड़ता है और वहां जाओगे तो उधर वो आपको वो देना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और वहां से ले आओ आप, और उसके बाद उनका पेमेंट कर दो। जब आपका काम निमट जाए, कितने घंटे चला उसके हिसाब से। उसी के हिसाब ठीक, से उनका टाइम वो है, घड़ी उसमें लगी ये हुई है, उसी के पिछले हिसाब साल से ही शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ जी। ना ये हमारी बात है। सोसाइटी में तो सारे देखो, ये यंत्र काम है करने लगभग। पड़ेंगे। किसान जी। अकेला नहीं इन चीजों से लड़ जी, सकता है, जी। वो परेशान है आज। जी जी एक तो मोरल डाउन है उसका गन्ने को लेकर के। जी भाई साहब, आप बहराइच क्षेत्र में जाओ, सीतापुर क्षेत्र में, गोंडा क्षेत्र में बड़े स्तर पे लोगों ने गन्ना खत्म कर दिया। जी। अगर यही स्थिति रही तो भयावह स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल गन्ने से बहुत कुछ हो रहा है भैया, जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये खत्म हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत कुछ। फिर ये चीनी भारत से मंगानी पड़ेगी। आधी अर्थव्यवस्था गन्ने से ही चल रही यार है। गन्ना का हम किसानों से तो सब कुछ है, हमारे जी। बिना तो कुछ भी ना सुधरा। और सबसे ज्यादा हमारी स्थिति पता क्या, हम बुग्गी की बम है और हमारी कोई कीमत ही ना। बम की क्या तैयार बता रहे हैं। किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, एक दूसरे को, किसान को देख के जागरूक होना बहुत जरूरी है। मगर ये किसान चाह नहीं रहे कि हम आप जागरूक लोगों को हों। आना चाहिए, जैसे आप दवाइयों पे निर्भर आ रहे हैं। आपके पास आना चाहिए, पूछना चाहिए कि भैया ये कौन सी वैरायटी मुझे भी लगवाओ, मैंने क्या क्या करूं। अबे तुम चिढ़ रहे हैं जबरदस्ती बैठ हाँ के। मैं जी। नहीं जा रहा उसके पास। हाँ, मैं नहीं जा रहा किसान के उसके अंदर ही पास। है कि मैं मैं नहीं जाऊंगा। अभी आप बता तो रहे थे वो हमारे आसपास वाले क्षेत्र में, वीडियो में क्या जिक्र करूं। जी। तो लोगों मतलब पता नहीं क्यों चिढ़ रहे हैं। अबे भैया अच्छी चीजें पूछो, आगे बढ़ो यार, पैसा लेते नहीं, तुम्हारे घर फ्री में आ रहे हैं। अभी गौरव भाई, हम गन्ना गुरु दिया आपको, जी आपको रिजल्ट भी आए। बिल्कुल बढ़िया पहले भी है। आया था मैं मीटिंग करने, जी अभी भी आया हूँ। जी। मैं कम से कम अगर सिक्योरिटी की नौकरी भी करता तो 1000 रुपए रोज का तो था। सही बात है। और कम ना 1000 रुपए का तेल फूक दिया होगा। 2000 रुपए फूक करके कौन जी। आदमी अपने 3000 के प्रोडक्ट की खबर लेना आएगा। जी जी कोई नहीं आएगा यहाँ, तो इतना प्रोडक्ट बिकना चाहिए जब आएगा। करो या तो आदमी कंपनी। 150 किट लगे तो मैं आऊँ। जी और जी। डायरेक्ट कंपनी का मालिक खड़ा है, ऐसे नहीं कि मैंने किसी डीलर को भेज दिया हो। हाँ। सही बात। डायरेक्ट नहीं। ओनर आके खड़ा पूछ रहा है कि भैया बताओ क्या समस्या है। नहीं, प्रोडक्ट में तो उसमें दम है। तो और- गौरव भाई, फाइनली आपको गन्ने के ऊपर कुछ 2-4 बातें किसानों को मोटी मोटी ऐसी बता दो कि जो बुवाई से लेके अंत तक उनके काम आए, जो वो गलतियां करते हैं, मोटी मोटी। एक तो जी बीज का चुनाव बढ़िया होना चाहिए, ऊपर का बो करना और उसे ट्रीट करके बो। जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, पहला तो जर्मिनेशन है, दूसरा क्या कहते हैं उस पे खरपतवार का ध्यान दो, और तीसरा टाइम पर हर आपका चीज। लिमिटेड उसमें अनाप शनाप कीटनाशक न लगाए जाए। जी। और यही है आपका भट्टी खाद, जो भी खाद प्रयोग करना है भट्टी खाद बना के करो, डायरेक्ट ना दें। डायरेक्ट ना दे। और अक्टूबर के बाद भोजन जरूर दें, बिल्कुल देना है जी। क्योंकि 6 महीने आप उसको खाना खिला रहे हैं, जी, 6 जी, महीने जी। भूखा रखना वो भी तो उत्पादन बहुत को भी जरूरी है, करते वो भी हैं। बहुत जरूरी है। चलो ठीक है गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, आपका भी।